साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और बोर्ड परीक्षा की तरफ आपका पूरा ध्यान आकर्षित हो चुका होगा, यानी पूरे ज़ोर शोर से आप जो है यूपी बोर्ड की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। अब देखिए, इस चैनल पे आपको साइंस पढ़ाया जा रहा है, क्लास 10th का यूपी बोर्ड का। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर चल रहा है, तो उसी के आगे के क्वेश्चन में कुछ आपको बताऊंगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा आपका, वो होगा क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका आंसर, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये हम जानेंगे। तो उत्तर हमारा होगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका डेफिनेशन आप लोग जानेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव होता है ना। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे आपका ये चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बच्चों, बहुत ही इजी डिफिनेशन है। चुंबक यानी कि जहां तक वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, उतने क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, यानी जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है बच्चों। तो डिफिनेशन इसका लिख लीजिए कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो बेटा लिख लीजिए इसका आंसर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक, जहां तक, जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, प्रभाव का अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से आप क्या समझते हैं? दिशा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देखिए। हेडिंग होगा प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये हमारी हेडिंग होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को मैं बना देता हूं। ये इतना एरिया चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब देखिए, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये है चुंबकीय क्षेत्र। ये पूरा एरिया क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है बच्चों? ये हम लोग यहाँ जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, मान लीजिए P बिंदु है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई में, यहाँ पे क्या रखी हुई है? कंपास सुई रखी हुई है। इसी बिंदु पे क्या रखा हुआ है? हमारा कंपास रखा हुआ है। इसी पॉइंट पे हमारा क्या रख दिया गया है? कंपास रख दिया गया है। तो देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, बिंदु यहाँ P हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखी गई कंपास सुई में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। फिर से एक बार और देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। बच्चों लिख लीजिए।
लिख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखी चुंबकीय सुई में, चुंबकीय सुई में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है बच्चों। दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये है प्यारे बच्चों, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखी चुंबकीय सुई में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन। हाँ देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो? उत्तर हाँ देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आंसर लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो? तो आंसर हमारा क्या है? हेडिंग क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ध्यान दीजिएगा। यह चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। यहां डिफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक, अब देखिए,
चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी स्थान पर, मान लीजिए P स्थान पर, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी स्थान पर एकांक लंबाई के तार में, तार की लंबाई एकांक है, एकांक लंबाई की तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी स्थान पर या किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस तार पर कार्यकारी बल ही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। फिर से एक बार देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक लंबाई के तार में यदि एकांक धारा प्रवाहित की जाए तब उस तार पर कार्यकारी बल ही उस तार पर कार्य करने वाला बल ही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे, थोड़ा सा मिस हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में यदि एकांक धारा प्रवाहित की जाए तब तार पर कार्यकारी बल ही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, इसका एक अन्य मात्रक टेस्ला भी होता है। फिर से एक बार सुनिए, फिर लिखते हैं इसको। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में यदि एकांक धारा को प्रवाहित किया जाए तब उस तार पर कार्यकारी बल ही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। तो लिख लीजिए प्यारे बच्चों इसको। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई की तार में एकांक लंबाई के तार में एकांक लंबाई की तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर एकांक धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई की तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यकारी बल ही तार पर कार्यरत बल ही उस बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तीव्रता कहलाती है। अब देखिए, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। ये है बच्चों इसका संपूर्ण डिफिनीशन, मात्रक। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। आप लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब आपको अगर आगे के भी क्वेश्चंस मिलते रहें, इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते रहें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसलिए उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।